मैं आँखें खोल के सो जाती थी। लाने हैं 39 आ गए तो दूसरे अटेम्प्ट में आना। मैं सिर्फ रोए जा रही थी। दैट इज़ इंटरमीडिएट कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल कोर्स देख के पढ़ रही हूँ, फिर भी गलत पढ़ रही हूँ। पीरियड ऑफ IPCC, इट वॉज रफ एंड टफ। रो पड़ी थी, पता नहीं क्या करके आई थी पेपर में। सो मेरा पहला अटैम्प्ट था मई 2017 में एंड आई फेल्ड। मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और ज़िंदगी में ये सब पहली बार देख रही थी मैं। मेरे को खाना हाथ से खिला रही मम्मी। मैं गई हूँ एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट्स टाइम टू क्विट CA। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इन लाइफ। व्हाई डिड आई क्विट CA? So here are all my mark sheets and everything from my chartered accountancy course and I am going to share everything with you guys। मैंने कब start किया और मैंने कहाँ तक complete किया है और मैंने क्यों छोड़ा CA। So as I can see, this is my CPT result and I started CA in 2016, like 10 years ago, है ना। और मैंने CA मेरे हिसाब से एज आई completed my 12th boards exam in March 2016. In like April we just joined this चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अब हुआ ये था कि मैंने कॉमर्स इसीलिए लिया था इन 11th कि मैं CA परस्यू कर सकूं। और मैंने मेरा इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा था, लेकिन वो मैं क्यों नहीं कर पाई वो मैं यहाँ पे वीडियो अटैच कर दूँगी। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं साइंस क्यों नहीं ले पाई थी। कॉमर्स लेने का एक ही मकसद था मेरा और मेरी फैमिली का कि मैं CA परस्यू करूँ। अब जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हम लोग चले गए थे इंस्टीट्यूट्स देखने। सो अहमदाबाद में 2 नाम हैं, नवकार इंस्टीट्यूट एंड JK शाह इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत आगे चल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए। और JK शाह में भी हम गए थे, बट पता नहीं क्यों मुझे नवकार इंस्टीट्यूट की वाइब बहुत अच्छी लगी एंड हम लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने हमें मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि इतनी छोटी सी थी मैं एंड बड़े सपने लेके वहाँ पे उनके सामने बैठी थी एंड दे आर लाइक हो जाएगा। एंड आई वॉज लिटरली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट गाइज। मेरे 12th में 87% आए हैं एंड 10th में आई थिंक सो मेरे 89% आए हैं। तो मैं थी अच्छी स्टूडेंट थी मैं। और आगे बढ़ते हैं। सो उन्होंने मुझे क्लासरूम्स दिखाए, उन्होंने मुझे सारी टीचर्स के केबिन दिखाए कि यहाँ पे आप आ सकते हो अपनी क्वेरीज सॉल्व कराने वगैरह वगैरह। इट वाज लाइक यू हैव टू स्टार्ट क्विक बिकॉज जून में एग्ज़ाम होने वाली है। सो अप्रैल में जून है ना, तो वी हैव गॉट 2 months इन हैंड। उन्होंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट क्विक, अदरवाइज आपका फिर दिसंबर अटेम्प्ट या नवंबर अटेम्प्ट हो जाएगा ऐसे। तो हमने बोला वेल एंड गुड, लेट्स डू इट। और मेरे स्कूल से मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, जिसके साथ मैंने स्टार्ट कर दिया। उससे बात करके वी बोथ जस्ट स्टार्टेड टुगेदर, वी वर सिटिंग टुगेदर, वी वर गोइंग टू द इंस्टीट्यूट टुगेदर एंड आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट डे एग्जैक्टली। I just remember the whole CPT course in little pieces. टू बी ऑनेस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें ऊपर से जाती थी। जब तक मैं घर से पढ़ाई ना करूँ, घर पे जाके मैं अगर बुक नहीं खोलूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्लास में मेरा पता नहीं क्यों मेरे को फोकस नहीं रहता था। और एक होता है ना 12th के बाद मज़े करने का सोचा था, यहाँ पे तो सज़ा मिल रही थी। तो बस वहीं पे मैं बैठी हूँ और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। मेरी फ्रेंड मुझे समझा रही है, उसके पीछे लगी पड़ी हूँ, भाई ये समझा दे, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया सर ने क्या बोला है। ये पढ़ाई ऐसे करवाते थे जैसे हम बहुत बड़े ना UPSC करके उतरे हों। आप थोड़ा सा एक अपनी लेवल नीचे ला के पढ़ाई करवाओ ना बच्चों को। हम अभी 12th करके आए हैं, बहुत बड़े विज्ञानी समझ रहे हो या क्या समझ रहे हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ाओ ना। थोड़ा किसी किसी को कम समझ में आता है एक बारी में। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी लेवल की पढ़ाई करा रहे थे हमको। और बस करते करते पता नहीं उसमें तो मैथ्स भी घुसा दिया था इन्होंने। डिफरेंशिएशन इज़ लाइक ए टफ टॉपिक जो इन्होंने CPT में घुसा दिया था। और सच बताऊँ तो टफ़ चीज़ें मुझे जल्दी आ जाती हैं और इजी चीज़ें मुझे घुसती नहीं अंदर। 2 महीने तो पढ़ाई कराई, उसके 10-15 दिन उन्होंने छुट्टी दी एग्ज़ाम के लिए।
उसी में मैंने पढ़ा है, दिन रात पढ़ा है, पागलों की तरह पढ़ा है, और मेरे मार्क्स आते हैं लाइक एक सेकेंड, इतने ज़्यादा मार्क्स। आई एक्सपेक्टेड 130, 147 मार्क्स आए हैं गाइस मुझे सीपीटी में। ये सीपीटी का ही है ना रिजल्ट। इन जून 2016 सीपीटी की एग्ज़ाम हुई थी, और उस टाइम पे एमसीक्यूज़ वाला ऑप्शन आ गया था बच्चों के लिए। वी हैड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लॉज, देन जनरल इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई हैव लिटरली गॉट 147 आउट ऑफ 400 एंड आई थिंक पासिंग मार्क्स वर 100 एंड 147। मतलब अब देखो, इसमें ऐसा होता है कि मिनिमम मार्क्स भी होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी होते हैं, बट सीपीटी में जस्ट एक क्राइटेरिया था कि 100 तो लाने ही हैं, और 100 भी लाने हैं, और ऊपर से हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स भी लाने हैं। सपोज़ मेरे 100 आ गए, अब जो अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें मिनिमम लाने थे 18 और मेरे 17 आ गए, लेकिन मेरे ओवरऑल 100 आए हैं। फेल, फिर से दो। जैसे तैसे करके लिटरली मैं पहले अटेम्प्ट में सीपीटी पास हो गई, और सीपीटी पास होते ही शायद एक दो बैचेस थी जिसमें तुरंत आईपीसीसी, दैट इज़ इंटरमीडिएट, उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवा दी थी, लेकिन आई डोंट थिंक मैं तुरंत ज्वाइन किया था। सो हम लोगों ने अच्छी खासी एक महीने की वैकेशन ली, बिकॉज 12th के बाद बिल्कुल हम लोगों ने कोई वैकेशन नहीं ली थी, एंड देन वी केम टू आईपीसीसी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जून में ही रिज़ल्ट आता है 12th बोर्ड्स का। तो वहाँ पे लिटरली क्लास में 50% से लेके 95 और मे बी उससे भी ज़्यादा ऐसे सब मिक्स में बैठे हैं। सीए का कोर्स कोई भी कर सकता है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस है। आप ये कभी मत सोचना कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हो। नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटी एंड योर एबिलिटी, एंड इट्स ऑल दैट इफ़ यू आर good into accounting na, if you think that you can do calculations, you are very quick, you are very spontaneous, you will do it. IPCC is integrated professional competency course. देखूं सही बोला। As we started IPCC, we were merged with a Gujarati medium batch. क्या स्टूडेंट्स थे वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि उन्हें इंग्लिश भी साथ साथ में कोप अप करनी है, साथ साथ में उन्हें अलग से ये पढ़ाई इतनी हार्ड वो करनी है। हमें तो चलो इंग्लिश तो आती है कम से कम, उनको हर एक टर्म के बारे में समझना पड़े, कितनी मेहनत लगती होगी, फिर भी वो हमसे बहुत आगे थे। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ लाइक ऑल अप टू योर कैलिबर। तो ठीक है, अब बस आईपीसीसी स्टार्ट हो गया है, अंधों की तरह मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब मुझे पता भी नहीं था मुझे क्यों करना है सीए, है ना। कभी कुछ तो होगा ना कि सीए बनना है, सीए एक वो गोल होता है। आई वॉज डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई वॉज डूइंग इट, एंड आई थिंक आई वॉज डूइंग इट फॉर गुड सैलरी और good opportunity of salary, and I was doing it for like monthly expense. It's all about salary. I was studying. Coming to my like period of IPCC, it was rough and tough. Really, we literally had to reach to the institute at 7 to start the lectures, and then they will leave you at 2 PM और मे बी 4, उनके ऊपर है जितना पढ़ाना है उनको नहीं पता चलेगा कि 1:30 बजे लंच करने के बाद हमको कितनी नींद आती थी। हर एक बंदा जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है उसे पता चल रहा होगा कि मैं कौन सी नींद और कितनी गहरी नींद की बात कर रही हूँ, जो 1:30 बजे के बाद आती थी। हम लोगों के लंच ब्रेक के बाद जो हमारे यहाँ पे अकाउंट्स के टीचर आते थे पढ़ाने, उनका एक भी चीज़ अगर मुझे समझ आया हो तो मैंने अपनी फ्रेंड से नहीं पूछा होता। भाई वो क्या, हम लोग बैठे हैं, हम लोग अपने डब्बे बैग में डाल रहे हैं, उन्होंने पूरे बोर्ड पे लाइनें बना रखी हैं हमें ये बैलेंस शीट सिखाने के लिए। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। मैं ना हर चीज़ का एक नेगेटिव पर्सपेक्ट पहले देखूँगी।
एंड आई एम ऑलवेज लाइक क्या चल क्या रहा है, क्या बोल रहे हैं। और मैं 5 मिनट अगर मैंने सर को घूर के देख लिया ना, मैं आंखें खोल के सो जाती थी। मैं कहा ये चल क्या रहा है, ये क्यों मतलब इतना पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं। और उसके पीछे बैक टू बैक एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, यहाँ मतलब बहुत अलग अलग होती हैं चीज़ें। बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे जो एकदम दिमाग ख़राब कर देंगे आपका। अब मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न समझा देती हूँ। लाइक IPCC, दैट इज़ फुल फॉर्म मैंने बता दिया, बार बार बताने से रही मैं, ठीक है। IPCC के 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट। इतने सालों के बाद अगर ये चीज़ चेंज हो चुकी है तो मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। पहले ग्रुप में वी हैव अकाउंटिंग, वी हैव लॉ, वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वी हैव टैक्सेशन। भयंकर, बहुत ही भयंकर। मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बोली है ना, मजाक नहीं है ये। और लॉ फिर भी समझ में आता था, अकाउंट्स फिर भी हो जाता था, टैक्सेशन मजाक नहीं है टैक्सेशन। तो सबका अपना अपना होता है, किसी को अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लॉ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था, बस ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो दे दिया। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेहनत लगी है वो आज तक, मतलब वो मैंने ना 12th में लगाई ना 10th में लगाई। ग्रुप 2 के बारे में मैंने बताया ही नहीं। और ग्रुप 2 के अंदर आते हैं 3 सब्जेक्ट्स विच आर एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एग्ज़ाम देने से पहले इंस्टीट्यूट वाले इंस्टीट्यूट में ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे ताकि आप मार्क्स देखो खुद के और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर पाओ। अब मैं तो देख रही हूँ मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे एडवांस अकाउंटिंग में आ रहे हैं 60 अप। सो हम लोगों को मिनिमम लाइक जैसे कि फ़र्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप में 400 मार्क्स का टोटल 4 एग्ज़ाम होंगी, उसमें से मिनिमम 200 लाने हैं और हर एग्ज़ाम में मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं। वैसे ही सेकंड ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो 300 मार्क्स का 3 पेपर हुए, उसमें से 150 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं। 39 आ गए तो दूसरे अटेम्प्ट में आना। तो उस हिसाब से मैं तो अच्छा कर रही थी इंस्टीट्यूट में। ऑडिट में मेरे आ रहे हैं 64, कई बार 70 आ रहे हैं, 72 दे रहे हैं मेरे को। मुझे दिख रहा था कि मेरे ऑडिट और इन सब में तो जैसे सेकंड ग्रुप, हाँ उसमें तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अब चलते हैं, मैंने एग्ज़ाम दे दिए। एग्ज़ाम देना बहुत टफ़ है, वहाँ पे बैठना और बैलेंस शीट टैली करना। जब ये कोई 12th की बात नहीं है, यहाँ पे आपको डिग्री मिल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, वहाँ पे बैलेंस शीट टैली होगी नहीं होगी पता नहीं क्या ही मैं करके आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा करके आई हूँ, वो तो रिज़ल्ट ही बताता ना। सो मेरा पहला अटैम्प्ट था May 2017 में एंड आई फेल्ड। व्हाट, हाउ, क्यों, लाइक। और मेरे जो भी जितने लोगों को मैं जानती थी, मेरे फ्रेंड्स सबके सब पास हो गए हैं। और इसके बाद तुरंत आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपने पर्टिकुलर IPCC क्लियर किया तो आपको एक आर्टिकलशिप कहीं पे आपको मिल जाएगी, मतलब लाइक 7 आवर्स की इंटर्नशिप मिल जाएगी ऐसे, विथ वेरी मिनिमल ऑफ स्टाइपेंड। मैं फर्स्ट ग्रुप में हर सब्जेक्ट में पास हूँ, हर सब्जेक्ट में मेरे 40 से ऊपर हैं, लेकिन टोटल मेरा 200 नहीं हुआ। सेकेंड ग्रुप में जिस सब्जेक्ट में मैं बता रही थी मुझे इंस्टीट्यूट में 70 आ चुके हैं, उसमें इन्होंने मुझे दिए थे 100 में से 27 एंड आई वॉज सो शॉक्ड। बाकी मैं बता रही हूँ मैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई, पर्टिकुलर ऑडिट में मैं 27 लेके आई हूँ। तो ऑब्वियस है कि मेरा 150 तो होने से रहा, यू नो, मतलब तो मैं हो गई थी अच्छे खासे मार्क्स से फेल। पहली बार देखा था फेलियर। मैं अपने परसेंटेज बता रही थी ना आपको, कितने बताए थे मैंने, 87। 12th में कुछ काम नहीं आने वाले 87 परसेंटेज आपके,
चुपचाप अगर सीए कर रहे हो तो इसकी अलग से मेहनत करो, ब्रैब नहीं कर सकते आपके आपके इतने अच्छे मार्क्स आए तो इधर भी पास हो जाओगे, सबके बस की नहीं है, ठीक है। और अगर आपके 60 आए होगे तो आप पहले पास हो गए, क्योंकि आप में वो जज्बा है। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क एंड लक ऑफ लाइक गेटिंग द क्वेश्चंस विच यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर। मेरा हाथ लग गया बॉटल पे, पानी पी लेते हैं। Guys, it has got my name on it. यही चीज़ देख के खुश होंगे ना, सीए की डिग्री तो मिली नहीं है। हुआ क्या उस दिन पता है, मैं रिज़ल्ट देखी, मैं पागल हो गई, ये फेल लिखा हुआ है। उस शाम को मेरे कुछ कोर्सेज स्टार्ट होने वाले थे। 2 कोर्सेज होते हैं जो हमें आईपीसीसी के बाद कंप्लीट करने होते हैं, जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है। तो मेरा आईटी का क्लास स्टार्ट हो रहा था। अब मैं वहाँ पे चली गई मैं उठ के, और मेरे मम्मी पापा इस चीज़ में खुश थे कि चलो, रोया वो सब कुछ अपनी जगह पे, फ्रेंड्स के सामने रोया, मम्मी पापा के सामने रोई, इतना रोए, सब रोए। लेकिन हाँ, इस चीज़ की भी खुशी थी कि मैं फ़ेल नहीं हुई ऐसे किसी में, सिर्फ एक सब्जेक्ट में हुई, बाकी मैं ओवरऑल मार्क्स नहीं ला पाई। मैं उठ के चली गई अपने क्लास में, और वहाँ पे मैं रो रही हूँ अंदर ही अंदर, ड्राइव करते मैं रो रही हूँ। मैं पागल हो गई थी मैं वहाँ पे, क्योंकि आधे बच्चे जो आए थे वो पास हो गए थे, आधे नहीं हो पाए थे, सब मिक्स में उसी बैच में बैठे थे। मेरी फ्रेंड का भी था उस टाइम पे, वो भी मुझे मिली तो थी, लेकिन मैं सबको अवॉइड कर रही थी, बहुत ज़्यादा वियर्ड फील कर रही थी मैं कि कैसा, मतलब ये कैसे हो गया मेरे साथ। और टाइम जा रहा था ना, मुझे रियलाइज़ हो रहा था ये हुआ है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करनी है। मैंने अपने फ्रेंड्स से थोड़ी गाइडेंस ली, उनके पास मैं जाती थी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मैंने एक पूरा चार्ट पेपर लिया, हर दिन का मैंने शेड्यूल बनाया, उस हिसाब से मैंने 3 महीने पढ़ाई की। पर्टिकुलरली आई स्वेयर, पूरा शेड्यूल बनाया मैंने एक एक दिन का। इस दिन पे ये करना है, इतना करना है, ये करना है, इतना करना है। रो रो के पढ़ाई की है, रात को नींद ही नहीं आती थी। उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टाग्राम फलाना जो भी अगर मैंने शुरू किया था सब बंद कर दिया। मैंने सिर्फ यूट्यूब रखा था। यूट्यूब पे भी कभी कभी कोई मोटिवेशन देख रही हूँ, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, गाने सुन के सो रही हूँ, रो रो के सो रही हूँ। और पता है मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, और ज़िंदगी में ये सब पहली बार देख रही थी मैं। मेरे को खाना हाथ से खिला रही मम्मी, मैं ये कर रही हूँ वहाँ पे, और वो मुझे समझ आ रहा है, अभी भी मेरे को बहुत टाइम पे प्रॉब्लम होती है, और मुझे अभी ये रियल था, तो याद करके मेरी हालत ख़राब हो रही है ना। और बस फिर आगे बढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रही थी मैं, एंड आया नवंबर अटेम्प्ट विच वाज लाइक मई में हमने दिया। सो 5 to 6 months later we have another attempt and I got my mark sheet with me. So in November पास हो गई मैं, सिर्फ एक ग्रुप में। दूसरे ग्रुप की मैंने प्रिपरेशन शायद एक ही सब्जेक्ट की थी, मुझे उसमें एग्जाम्शन चाहिए था। सो व्हाट इज़ एग्जाम्शन? एग्जाम्शन मतलब आप 100 में से 60 लेके आओ किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एंड देन दूसरी दफ़ा आपको वो पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे मार्क्स की। यहाँ पे आता है ना 87% का कमाल जो 12th में लाई थी मैं। मेरे आते हैं अकाउंट्स में 75, लॉ में 50, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में 74, एंड टैक्सेशन में 53। दीज आर अच्छे मार्क्स हैं गाइस, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। टॉपर्स के आते होंगे सब में 70, मेरे 2 में आए, मैं खुश हूँ। मेरे आते हैं 200 से ऊपर 252, मतलब कुछ रोक ही नहीं पाता, मैंने ऐसी पढ़ाई की है गाइस। और दूसरे ग्रुप की बात करें तो मैंने जो एडवांस अकाउंटिंग है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था एडवांस अकाउंटिंग। सो जब पहली बार मैंने एडवांस अकाउंटिंग दिया था, मैं रो पड़ी थी, पता नहीं क्या करके आई थी पेपर में। जूनियर केजी का पेपर मैं दे के आई थी। मैंने भगवान को पूरे टाइम आके प्रे करी, भगवान 42 दे देना, इसमें सिर्फ 42 दे देना। भगवान ने 42 तो दिए, लेकिन बाकी में फेल कर दिया। यू हैव टू बी प्रिसाइज टू भगवान ऑल्सो ना, हाउ कैन ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो
इस बार मेरे आए हैं 68। सो एग्जाम्शन आ गया, क्योंकि मैं बाकियों में तो फेल हुई हूँ, बाकी में मैंने 40 भी टच नहीं किए। आई हैव एग्जाम्प्टेड एंड नाउ आई हैव गॉट 2 एग्जाम्स टू गिव. So in second attempt, I got cleared in my first group and I can start my articleship. Wow. Now जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आए थे मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अटेम्प्ट हो गया ना, एक अटेम्प्ट लग गया मेरे पीछे, तो मैं इतना जल्दी और अच्छी कोई कंपनी मिलने से रही। अब देख रही थी मैं, सब लोग अच्छी अच्छी कंपनियों में जा रहे हैं। देर आर बिग फर्म्स एंड देर आर बिग फोर्स। बिग फोर्स में मुझे जाना था, लेकिन मिलने से रहा था, क्योंकि मेरा एक ही ग्रुप क्लियर था, लेकिन कुछ कुछ को मिल जाता था वहाँ पे भी। बिग फर्म्स में आई थॉट टू अप्लाई एंड आई हैड माई कॉन्टैक्ट्स, यू नो। सो मैंने वो कॉन्टैक्ट लगाए एंड मैंने बिग फर्म में मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी। एज आई स्टार्टेड माई आर्टिकलशिप, डेज वर वाओ, मज़ा आ रहा था। बट मुझे एक पर्टिकुलर सर के अंडर काम करने के लिए सेलेक्ट किया एंड थोड़ा मज़ा कम हो गया मेरा। सो आई वॉन्टेड टू डू इंटरनल ऑडिट, बिकॉज उसमें आउट स्टेशन जाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था, लेकिन मुझे जितना याद है मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट करने लगी थी। बड़ी बड़ी भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑडिट करने जा रही हूँ सीनियर्स के साथ। वहाँ पे बैठ के मैं वहाँ पे भी सो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कोई मुझे कुछ सिखा रहा है, क्योंकि सीनियर्स वो कितना सिखाएंगे। थोड़ा बहुत मुझे एक्सेल्स में शॉर्टकट सब कुछ मुझे आर्टिकलशिप में उन्होंने सिखाया। फिर धीरे धीरे करके मेरे पे आई जिम्मेदारी कि अब मैं भी करूँगी, मैं सीनियर बन गई, यू नो, 6 महीने बाद। तो मैं इतना अच्छा नहीं कर रही थी और उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर बेकार सा काम दे दिया और वो मुझसे हुआ नहीं। रियलाइज़ हो गया मेरे को कि ये मैं नहीं कर सकती, आर्टिकलशिप ऑडिट मुझसे नहीं होगा। आईपीसीसी के बाद यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, या तो टैक्सेशन में करो या ऑडिट में आर्टिकलशिप करो, ठीक है। तो मैंने ऑडिट में आर्टिकलशिप की थी और अब अटेम्प्ट भी देना था ना, ऐसे नहीं है मतलब। सो मैं नवंबर में क्लियर हुई, मैंने ज्वाइन करा आर्टिकलशिप। याद नहीं आ रहा मेरे को क्या टाइम था, 1-2 महीनों में मैंने ज्वाइन करा एंड उसके बाद फिर से मेरा मई में अटेम्प्ट था। तो मैं 1 महीना पहले या 25-30 दिन पहले चली गई थी 2 पेपरों की स्टडी करने के लिए। फ़ेल हो गई, मैं फिर से फ़ेल हो गई। मैं मई 2018 में मैं फ़ेल हो गई। अचानक से फिर से बुरा लगा, तो उसके साथ साथ अब आर्टिकलशिप चल रही थी, तो मैं वहाँ पे सीनियर भी बन गई थी थोड़ा। मुझे भी एक पर्टिकुलर कंपनी दे दी थी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था और वो अच्छा भी काम मुझे दिया नहीं था, क्योंकि मैं अच्छा कर भी नहीं रही थी। वहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। 2018 में हाँ, सो इन नवंबर 2018 माय 4th attempt was due and I decided not to give it. I just didn't want to do anything. मैंने वहाँ पे छुट्टी तो ले ली थी अपनी आर्टिकलशिप से पढ़ाई करने के लिए। मुझे कुछ नहीं करना था, मैं सिर्फ रोए जा रही थी, क्योंकि इट वॉज टफ टू लर्न एंड अगेन सेम बुक से सेम चीज़ पढ़ना, पेपर में लिख नहीं पाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जैसे तैसे करके मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे फ़ोन करके समझाया कि यार मत करो, एक लास्ट अटेम्प्ट दे दो और शिद्दत से देना प्लीज़। अब मैंने अटेम्प्ट दिया है, अच्छे से पढ़ाई की मैंने। और गाइस दिवाली है ना, दिवाली आती थी, दिवाली के दूसरे दिन पे, न्यू ईयर पे, मैं सुबह आधे दिन थोड़ा मैं चली गई लाइब्रेरी। दिवाली के सुबह भी शायद मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट्स ही ऐसे आती है ना, नवंबर, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को, कोई फेस्टिवल है क्या है, नहीं, पढ़ाई करो। रो रो के मर मरा के मैं पढ़ाई करी, मैंने एग्ज़ाम दी एंड देन अगेन वेंट बैक टू आर्टिकलशिप कंटिन्यूएशन एंड इन 1 मंथ आई गेव अप ओवर देयर। मैंने उनको बोला मुझसे नहीं होगा, मैं सीए ही क्विट कर रही हूँ। और ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं कहीं और आर्टिकलशिप कर पाऊँ जहाँ पे मुझे बर्डन कम लगे।
तो वहाँ पे मैंने लिटरली उनको बोला मुझसे नहीं होगा, और एक्चुअली मुझे करना भी नहीं था सीए। देन मैंने वहाँ से एग्ज़िट लिया, बिग फर्म में से मैंने एग्ज़िट ले लिया, एंड मैं बैठी हूँ 2 महीने घर पे इन 2019। एंड आई वाज सिटिंग लाइक, घर पे बैठी हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रही, रो रही हूँ, बैठी हूँ, पड़ी हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ तो नहीं तो सो ही पड़ी हूँ। मेरा रिज़ल्ट आता है एंड मैं पास हो गई मतलब मैंने आईपीसीसी क्लियर कर दिया। सो येस, आई एम एन इंटर सीए, एंड जैसे तैसे करके मैंने क्लियर किया, एंड यू वोंट बिलीव, नवंबर 2020 में मेरा फाइनल ड्यू था। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे फरवरी 2019 में, मेरा पूरा कोर्स बाकी है, फाइनल हैज़ गॉट होल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। अब बात करते हैं सीए फाइनल की। आईपीसीसी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब मैंने यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र भी ले लिया है दूसरी आर्टिकलशिप फर्म में, एंड विच वाज अ मिड साइज फर्म, एंड मैंने सोचा आई विल डू गुड, बट आई डिड पैथेटिक ओवर देयर। मैं अपने हिसाब से चाहती थी छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ ले रही हूँ, मुझे पता था कि बाद में मेरे पे ड्यू होंगी ये छुट्टियाँ। मैं कुछ भी करे जा रही हूँ विदाउट एनी सेंस ऑफ लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ भी मुझसे हो ही नहीं रहा था, और अब मतलब आर्टिकलशिप इज़ लाइक आपको कहीं भी भेज देंगे ऑडिट करने, आप यहाँ जाओ ऑडिट करो, फिर वापस ऑफिस आओ, ऑफिस में काम करो। पता नहीं क्या चलता है, मेरे बस की नहीं थी। मैं तो शुरू से बोल रही थी मेरे बस की नहीं है सीए, बट आर्टिकलशिप करे जा रही हूँ, साथ साथ में लेक्चर्स देखने जा रही हूँ। सो व्हाट हैपन, एक दिन मैं आर्टिकलशिप से अपनी ख़त्म करके मैं गई लेक्चर देखने। लाइक ऐसा होता है कि सुबह को लेक्चर होता है फ्रॉम 7 to 10, एंड देन यू गो टू योर आर्टिकलशिप, गो टू योर फर्म, एंड 11 से 7 आप अपनी फर्म में काम करो, एंड 7 बजे फिर से लेक्चर होता है, 7 से 9। पागल समझा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली वो बोलेंगे, ऑब्वियसली पागल समझा है, मजाक नहीं है सीए की डिग्री। मैं गई हूँ एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। मतलब मैं गाड़ी स्लिप हो गई, मतलब मैं जा रही थी अपने लाइक रॉन्ग साइड में था मेरा इंस्टीट्यूट, तो मैंने रॉन्ग साइड से लिया, लेकिन गाड़ी तेज़ चला रही थी मैं, मुझे पहुँचना था लेक्चर में, लेट हो गई थी बहुत। वहाँ से कार आई, मेरी एक्टिवा गिर गई टकरा के। भाई मेरा जो ये घुटना छिला है, मतलब रो रा के लगी हुई है। मैं लेक्चर अटेंड करने गई हूँ, मुझे 1 रुपए का समझ में नहीं आया है वहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं, और ये लोग पता है कैसे पढ़ाते हैं। हाँ जी, तो फिर बताइए आज कैसे क्या पढ़े, मतलब ऐसे मुंह पे ऐसे माइक रख के तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पीछे वाली रो को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। किसी को पड़ी है, किसे सुनाई दे रहा है, किसे नहीं सुनाई दे रहा है यार, किसी को पड़ी नहीं है, खुद से करना है। अभी मैं ऑनलाइन स्टडीज़ कर लेती हूँ, विच आर लाइक मैं लेक्चर्स खरीदे, मैंने खुद से पढ़ा। ये तो सबसे बड़ा मजाक है जो सीए स्टूडेंट्स खुद के साथ करते हैं, विच इज़ ऑनलाइन स्टडीज़। इसमें आपको सिंसेरिटी कभी आएगी ही नहीं, सोचना भी मत कभी आएगी। तो बट क्या क्या कर सकते हैं ना, मैंने किया कंटिन्यू, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। अच्छी खासी डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ में आई, मतलब मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, मैं बस आर्टिकलशिप कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ, कोई पढ़ाई का नामो निशान ही नहीं है। 2020 में जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे हमारे अटेम्प्ट के लिए, लोग जो मेरे साथ थे उनका अटेम्प्ट मुझसे पहले आ गया, तो इस चीज़ का दुख तो मुझे बहुत हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रही थी, एंड देन वी गॉट टू नो कि कोरोना आ गया है, तो थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टी मिल गई। अब काम भी चल रहा है, साथ साथ में पढ़ाई भी चल रही है, और पढ़ाई करते ही मैं आधा घंटा मैंने पढ़ाई की, मैं सो गई वहीं पे। देन एवरी डे ये चलता रहा, जैसे जैसे मेरा अटेम्प्ट पास आने लगा, मेरी मतलब
4 हो गई थी। मैंने कहा चल क्या रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, क्या दे के आने का है अटेम्प्ट में, कुछ पता ही नहीं है। बिकॉज इट इज़ अब आईपीसीसी की तरह इतना ध्यान से ना टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, ना ही आप खुद से पढ़ रहे हो अपने घर पे। कर सकती थी मैं, हुआ नहीं, है ना। नवंबर 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट है फाइनल का। मेरे को जो पथेटिक मार्क्स आए हैं ना, ग्रॉस, मतलब पूरे 100 भी नहीं आए हैं 400 में से। सो इन फाइनल ऑल्सो वी हैव 2 ग्रुप्स, 4 सब्जेक्ट्स एंड द सेम क्राइटेरिया विच आई टोल्ड यू बिफोर। क्या ही पढ़ के गई हूँ मैं, कुछ नहीं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सीए के लिए बनी ही नहीं हूँ। तो कब से ही हो चुका था, फिर भी मैं उसको लेके चल रही थी, आगे लेके चल रही थी। और कर रही हूँ, मैं अपना स्ट्रगल कर रही हूँ। और फाइनल में तो मैंने स्ट्रगल का नाटक ही किया है। मैंने सच में कोई भी ढंग से पढ़ाई नहीं की है। अब मैंने यहाँ पे ना बोल रही हूँ, मैंने नवंबर में अटेम्प्ट दिया है। नेक्स्ट लाइक मई 2021 मैं पेपर देने नहीं गई। नवंबर में मैंने भरा ही नहीं। पूरा 1 साल घर पे ऐसे ही बैठी हूँ, ना पढ़ाई कर रही हूँ ना क्या कर रही हूँ, कुछ ही नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद लाइक मतलब एक अटेम्प्ट और था जो मैंने दिया, बकवास। कुछ भी लिख के आ रही हूँ पेपर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ढंग से पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, कोशिश बहुत की, लॉ बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा, अकाउंट्स ओके ओके, कैन नॉट अचीव। देन आई ट्राई टू गेट अ जॉब एंड एक जॉब के इंटरव्यू में मैं बहुत बुरे तरीके से फेल हुई, बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स ही भूल गई थी मैं घर पे। पूरा 1 साल बैठ के मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ रोई हूँ। सब कुछ भूल गई थी अपनी लाइफ के लिए, सोच रही थी कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूँ या अपना इन्फ्लुएंसिंग करियर स्टार्ट कर दूँ, लेकिन आई वॉज नॉट अर्निंग एनी थिंग ना, सो हाउ टू स्टार्ट एनी थिंग। सो मेरे पास जितनी स्टाइपेंड थी, थोड़ी बहुत सेव की थी, वो बाकी थोड़ी बहुत उड़ा दी थी, कुछ नहीं था मेरे हाथ में। मैंने जॉब स्टार्ट कर ली और अच्छी खासी मेरी एक इनकम हुई। उससे मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी ऑफ सोशल मीडिया। एंड पीछे तो थोड़ा बहुत चल ही रहा था, लेकिन एक अच्छे से एक इनपुट डालना अपना तब से स्टार्ट हुआ है। मैंने आईफोन ले लिया जॉब से एंड मैं धीरे धीरे सीए को भूल गई। और एक टाइम आया, मेरी इंगेजमेंट हो गई एंड मेरे फादर इन लॉ बहुत कीन थे कि मुझे सीए करना चाहिए कंप्लीट। पहले मैंने उनको भी बहुत मना किया कि नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट, मैंने छोड़ दिया है, कभी होगा तो होगा आगे, अब नहीं हो रहा मुझसे, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकती, हो ही नहीं रही है। मेरे फादर इन लॉ ने बोला यू शुड ट्राई, जस्ट ही टोल्ड मी वंस एंड आफ्टर 2 मंथ्स आई डिसाइडेड कि चलो जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि जॉब में भी आई वॉज फेसिंग लिटिल अप्स एंड डाउन्स। और मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं जॉब एंड लेट्स ट्राई टू स्टडी। तो फिर से मैंने अपने 4 महीने वेस्ट किए लाइफ के, और अच्छी खासी जॉब के पैसे मैंने वेस्ट किए। मतलब जो मुझे जॉब पे पैसे मिल जाते, मेरी सेविंग हो जाती शादी के लिए। ऑब्वियसली मैंने सेविंग कर रखी थी, लेकिन जो 4-5 महीने मैंने फालतू के वेस्ट किए हैं, आप समझो ना, मैंने 1 साल जो जॉब छोड़ी, मतलब उसमें से 4 महीने मैंने पढ़ाई के लिए दिए, पढ़ाई की नहीं, उसके बाद के 4 महीने शॉपिंग के लिए थे। मैं सब कुछ जॉब के साथ कवर कर सकती थी। आई ट्राइड अगेन इन 2024 to give my exam in May and I couldn't achieve it. मैं गई ही नहीं, achieve it, मैं गई ही नहीं, पढ़ाई नहीं की ढंग से मैंने। बस मेरा पति दिख रहा है मुझे, पढ़ाई लेक्चर खोल रही हूँ, मेरे को मेरा पति दिख रहा है, उसके साथ घूमना फिरना चिल करना, यही सब बचा था लाइफ में और मैं वही कर रही थी। Then I decided it's time to quit CA. That's it. You have to आगे बढ़ो लाइफ में,
and you have to do other stuff also. After marriage, first thing that I did was I started my classical music classes, and I have completed 1 year, and 6 more years to go. So it is going to be a long journey, but I think I am doing good in other stuff, and खुद को मैंने accept करवा लिया है कि it's okay if you are not able to do something. Just accept it as your mistake. I mean, as my mistake, I have accepted it that मैं नहीं कर पाई. This is the biggest insecurity of my life, that I'm still into somewhere I feel I could have also got that CA before my name, and I could have पे ज़िंदगी कभी चलती नहीं है, जो है वही है, जो है वही सच है. तो मैंने अच्छे से मतलब उसको क्विट किया है दिल से, और आज भी जब रिज़ल्ट आता है CA का तो दिल में इतना सा दुख होता है. वो ज़रूरी भी है ये याद दिलाने के लिए कि आपने कुछ छोड़ा था कुछ और पाने के लिए. तो ये याद दिलाने के लिए कि जो आप अभी कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो या नहीं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. एंड इसका ये मतलब नहीं है कि क्विट कर दो मेरी तरह, एंड आई एम नॉट लाइक, मैं भी कोई वीक नहीं हूँ, ठीक है. सिर्फ अपनी बातें बता रही हूँ यहाँ पे, और करने को मैं अभी भी नहीं कर सकती. तो आप अगर चाहो तो आप कंटिन्यू रखो अपनी जर्नी. आप अगर सोच रहे हो कि आपको करना है, करो. और आई विल एडवाइज़ यू वन थिंग कि फॉर गर्ल्स ऐसा मत सोचना कि शादी के बाद कर पाओगे. मुश्किल है, चांसेस कम हो जाते हैं. करने को लड़कियां कर रही हैं बहुत सारी, लेकिन शादी के बाद ना डेडिकेशन और कम हो जाता है. तो जो करना है शादी के पहले करो. डिग्रीज अचीव करनी है शादी के पहले करो. जॉब आप बाद में कर सकते हो, डिग्री के लिए पढ़ाई करना मुश्किल है. करने को कर सकते हो, मेरी एक डिवाइस है और कुछ नहीं. तो दिस इज़ माय जर्नी, माय CA जर्नी. एंड आप ये जो स्माइल देख रहे हो, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मैंने एक डिसीजन लिया. मैं उस पे कायम हूँ. मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहूँगी CA. एंड दोज डेज वर अमेजिंग. जहाँ मैं पढ़ती थी, जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे, देर वर लाइक स्ट्रगल डेज, देर वर लॉट ऑफ हार्डशिप्स, एंड आई एम एन इंटर CA, ये बोल के खुश हो जाती हूँ. सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों के व्यूज़ मेरी जर्नी पे, और आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही है लाइफ में. ज़रूरी नहीं है आपने CA लिया हो, आपने कोई और कोर्स लिया हो, या आप कुछ और कर रहे हो. मुझे ज़रूर बताना. एंड अगर कोई CA स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे आपकी जर्नी बताना, और मुझे बताना कहाँ मैं गलत आपको साउंड कर रही हूँ या मैं सही लग रही हूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना. एंड आई थिंक मेरी एडवाइस हर CA स्टूडेंट के लिए यही रहेगी कि मेरी एडवाइस ना सुने, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया है. ऑफ कोर्स आप लोग यही बोलोगे कि खुद ने तो किया नहीं है, हमें एडवाइस देने चली है. दे भी नहीं रही, मैं अपनी यहाँ पे जर्नी बता रही हूँ. फिर भी एडवाइस दूंगी कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लक, इट इज़ हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ लक. सो go for it, CA students, and this was my journey, and I am like no more a CA student, I think. So कभी फ्यूचर में मुझे मन किया कि कंटिन्यू करते हैं तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी, या सबसे आखिर में. तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Wait, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and thank you so much for all the love that you guys are showing to all of my videos. Bye bye.